श्रीरामे उद्धरिले पितर ते गगने करते जय जयकार सुमने वर्तते सुरवर जगत उद्धार श्रीराम ग्रंथ करते संत एकनाथ कहते हैं कि पिछले अध्याय में भगवान श्री रामचंद्र जी ने मंदाकिनी के पावन तीर पर अपने पिता श्री दशरथ जी का पिंडदान क्रिया करने के बाद भरत जी, शत्रुघ्न जी, लखन जी सब एक साथ बैठे हैं। आज महाराष्ट्र से हम आस्था भावार्थ रामायण प्रचार प्रसार ग्रुप के माध्यम से मोक्ष नगरी अयोध्या तथा काशी नंदीग्राम एवं आज हमारी जो ग्रुप के सदस्य जन है वो चित्रकूट पधारे हैं, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए भरत जी आए थे। उसी जगह पर बैठ कर के हम ये कथा सुना रहे हैं, कथा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो प्रसिद्ध ग्रंथ है भावार्थ रामायण, जैसे कि पूरे हिंदी राज्यों में रामचरितमानस की कथा चलती है, ऐसे ही महाराष्ट्र में भावार्थ रामायण की कथा चलती है। उस भावार्थ रामायण में अयोध्या कांड का अंतिम अध्याय जहाँ भरत जी और प्रभु रामचंद्र जी का मिलाप होता है, इसीलिए इस चित्रकूट पर्वत को बांधव कहा जाता है। जहाँ भगवान राम वनवास के लिए विदा होने के बाद चारों भाई एक साथ मिले हैं, जो कि 14 वर्ष बाद से मिलेंगे। इस अध्याय की प्रथम पंक्ति में संत एकनाथ जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने पिंड दान के माध्यम से अपने पिताजी का तो उद्धार किया, लेकिन पिता को निमित्त बना करके जितने भी मानव जगत में पितृ जो कालवश हुए थे उन सभी का उद्धार करने के बाद प्रभु एक साथ बैठे हैं और अगला क्या करते हैं। मार्गी चलता देखती डोळा मनोहर पर्णशा सुमित्र रचले विशाळा जनक बाळा स्वय सांगे। अयोध्या के निवासी जन चित्रकूट पर आने के बाद जहां प्रभु बैठे थे उस परिसर का परिभ्रमण कर रहे हैं और परिभ्रमण करते वो देख रहे हैं जो अनेक प्रकार की कुटिया लखन जी ने बनाई थी, जो कि यज्ञशाला है, ऋषियों का निवास स्थान है, घोड़ों का निवास स्थान है, सब प्रकार के निवास स्थान लखन जी ने बनाए थे और इतने खूबसूरत बनाए थे कि माँ सीता जी वो सभी अयोध्या निवासियों को जो चित्रकूट में लखन जी ने बनाया है वो दिखाते। माता धन्य जीवित सुमित्रा सुता वनी सुखरूप श्री राम सीता जाना और ये सब तीनों माता ने सुना और लखन जी को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि लखन जी का जीवन धन्य है, जिनका जीवन प्रभु चरण की सेवा में समर्पित है। प्रभु को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए लखन जी ने अपना पूरा जीवन पूरा वक्त समर्पित करके जो सेवा की थी उस सेवा की निशानी देख करके समझ पा रहे हैं कि भगवान प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता जी को वनवास में होकर भी लखन जी साथ होने के कारण किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा बोलते। याची सेवा ती देवाना श्री रामचंद्र विकला प्राण मस्तकी जळवाए अपना
संपूर्ण हानिया। माता जी अनुमान लगा रहे हैं कि लखन जी की सेवा बहुत ही दुर्लभ तपश्चर्या है कि खुद अपनी सर पर के लकड़ियां उठाकर प्रभु की सेवा में समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का प्रभु को कष्ट ना हो इसकी चिंता लखन जी कर रहे हैं। ऐसा समर्पित भाव लखन जी का धन्यवाद के पात्र है, ऐसा माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा जी बोल रही है। ऐसा कहते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री प्रभु रामचंद्राय नमः। श्री राम सीतेचे चरण क्षालन, स्वादिष्ट फळे पूर्वी संपूर्ण, नित्य निमस्त करी आपण आणि जागरण। लखन जी की जो तपश्चर्या है उसका विश्लेषण संत एकनाथ जी यहाँ करते हैं। जो भी इस वन में मधुर फल है वो मधुर फल लखन जी ला रहे हैं, सुंदर शीतल जल प्रभु के चरणों में चढ़ा रहे हैं। जो भी कुछ अच्छी अच्छी सेवाएं हैं वो प्रभु को प्रदान करने में कोई हिचकिचाहट लखन जी नहीं कर रहे, कोई कसर नहीं कर रहे हैं। दिन भर पूरी तरह से प्रभु की सेवा करना, फल लाना, रसोई बनाना, पानी देना और शाम को प्रभु सो रहे हैं और लखन जी जाग करके पहरा दे रहे हैं। जो सारी दुनिया को पहरा देते हैं उस प्रभु को पहरा दे करके सुरक्षा का कवच लखन जी प्रदान कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं। वनी वसता श्री रघुनाथा, येने विसरविली माता पिता, विसरविली राज्य भोगता, रघुनाथा संत एकनाथ जी कहते हैं लखन जी की सेवा की तपश्चर्या के कारण प्रभु रामचंद्र जी अपनी माता को भूल गए हैं, क्योंकि माता का जो प्यार होता है वो प्यार की कोई कमी लखन जी महसूस ही नहीं होने दे रहे हैं। इस प्रकार की तपश्चर्या है लखन जी का जीवन, जो अपनी माता का विस्मरण प्रभु को करवाए। उस उच्च कोटि की सेवा लखन जी प्रभु को प्रदान कर रहे हैं। ऐसा भाव यहाँ ग्रंथ करते व्यक्त करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, प्रभु रामचंद्राय नमः। ऐ कोणी लक्ष्मणाची सीते, आश्रम देखुनी सवस्ती, वर्णाशळा शोभे देती, विचित्र युक्ती मनोहर। लक्ष्मण जी की यह स्थिति सुनने के बाद, देखने के बाद सभी ने आश्रम देखा है, पर्णशाला देखी है, अत्यंत मधुर। क्योंकि जब सेवा में चित्त होता है तो उस सेवा की सुंदरता प्रभु कृपा से बढ़ जाती है। देखो, अगर अपना चित्त सेवा करने में है तो प्रभु सेवा को यश प्रदान करते हैं और उस यश के कारण अपनी सेवा की सुंदरता बढ़ती है। लखन जी का पूरा समर्पण प्रभु की सेवा करना, प्रभु के चरणों में समर्पित होने के कारण जो पर्णकुटिया बनाई थी, क्या लखन जी ने कभी पढ़ाई की थी पर्णकुटिया बनाने के? वो तो राजा का पुत्र है। राजा का पुत्र कोई गौंडी का काम सीखेगा? क्या उसको ये नौबत है? लेकिन वो राजपुत्र का अहंकार न करते हुए मैं प्रभु का केवल दास हूँ, और जीवन में हर समय ये ध्यान में रखना कि हम सिर्फ प्रभु का दासत्व करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, उस प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना बनाना, और उस परीक्षा में पूरी तरह से सफल कौन हुए हैं? लखन जी हुए हैं। और एक ही बात प्रभु सेवा से हमें विचलित करती है, वो है खुद का अभिमान। मैं कुछ तो विशेष हूँ,
इन सभी से मैं कुछ तो विशेष हूँ। यही विशेषता हमें प्रभु भक्ति से, प्रभु सेवा से दूर करती है, और यही सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुश्मन को जानना होता है, तभी प्रभु की सेवा में मगन हो सकते हैं, जैसी लगन लखन जी ने लगाई थी। सड़े चौक रंगमाला वृंदावने सुमन शाळा आश्रम देखो निया डोळा सुखसळा पै झाले। सड़े चौक रंगमाला वृंदावन सुमन शाळा। अपने घर में महिलाएं होते हुए भी कभी आंगन में तुलसी को पानी नहीं दिया जाता। क्या बोलते हैं हिंदी में उसे, जो भी पानी डाला जाता है घर के बाहर, सड़ा समार्जन, रंग रंगोलियां निकाली जाती है, वो सब किसने किया था? लखन जी कर रहे हैं, अपने भाभी के सामने कर रहे हैं। क्योंकि पुरुषत्व का अभिमान स्त्री के सामने समर्पित सेवा करने में कुछ तो कठिनाइयां उपलब्ध करता है। मैं एक पुरुष हूँ, किसी नारी के सामने विनम्र भाव प्रकट करने में अपना अहंकार आड़ आता है, और वही अहंकार हमें प्रभु सेवा से दूर रखता है। अपनी भाभी के सामने घर में काम कौन करता है? भाभी या देवर? भाभी करती। फिर भी यहाँ कौन कर रहा है? क्योंकि ये भाभी नहीं, मेरे प्रभु की प्रिय, प्रभु की प्रियसी है, मेरे प्रभु की प्रिय प्रतीति माँ सीता है, और मैं उसका बच्चा हूँ। ये लखन जी के पास भाव था, और इस एक ही भाव के कारण लखन जी सभी भक्तों के प्रेम को पात्र हुए हैं, ऐसा कहते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री प्रभु रामचंद्राय नमः। थोड़ा वशिष्ठ सुखावनिया चित्ती आलंगिला परम प्रीति, धन्य लक्ष्मणा तुझी भक्ति, श्री रामा प्रति सद्भाव। और इसी भक्ति का फल ये है कि वशिष्ठ जी ने लखन जी को गले मिलाया, और लखन जी को बोल रहे हैं, लखन, लक्ष्मण, तेरा जीवन धन्य है, क्योंकि तेरा जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित है, समाहित है। और परमार्थिक जीवन व्यतीत करते समय हर समय जीवन में इस बात की चिंता होना जरूरी है, मजते हसतील संग, समाज हंसे या समाज स्तुति करे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। परमार्थिक जीवन में सिर्फ ये सोचना चाहिए कि कभी मेरी जीवन की, मेरी भक्ति पे संत मजाक ना उड़ाए। क्योंकि अगर हम इस भक्ति का बाजार बनाए और पेट के लिए परमात्मा को बिक्री करें, तो संत हंस पड़ेंगे, है ना। इस भगवान को अपना बनाने के लिए संत तुकाराम महाराज जी ने 65 लाख की साहूकारी को क्या कर दिया? पूरे जो खत थे वो पानी में समाहित कर दिए, क्योंकि उन्हें संपत्ति नहीं, प्रभु चाहिए थे। जिनको भगवान चाहिए वो सिर्फ संतों की दृष्टि में अपना परमार्थ ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में आज लखन जी सफल हुए हैं। जो प्रभु रामचंद्र जी के गुरु हैं, जिस गुरु ने भगवान श्री रामचंद्र जी को उपदेश किया, उस गुरु ने आज लखन जी के पीठ पर हाथ मारा है और कहा, लखन तू सफल है, क्योंकि तेरी सेवा से आज प्रभु अयोध्या को भूल गए हैं, और इस जंगल में उन्हें अयोध्या से ज्यादा सुकून तेरे होने से है। अपने जीवन में अपने होने से प्रभु को सुकून मिले, प्रभु का नाम बढ़े, प्रभु की सेवा हो, यही जीवन का हित है, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का सफलत्व है। ऐसा लक्ष्मण सोए अपना
कीर्ति परम पावना अनन्य भजना श्री रामी। गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। थोड़ा इस पंक्ति को ध्यान से सुने। प्रभु प्राप्ति के लिए सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्या? प्रभु प्राप्ति के लिए सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु बिन अनुभव कैसा करे। और आज लखन जी की भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। खुद वशिष्ठ जी लखन जी के चरण स्पर्श करते हैं और कह रहे हैं, लखन तेरे होने से ये सब तीर्थ पावन हुए, क्योंकि आज तूने परमात्मा अपने वश में कर लिया है। तू जैसा कहे उस प्रकार से प्रभु आचरण करते हैं, इतना तेरा अधिकार है। सामान्यतः सद्गुरु का भगवान से जो कुछ स्थान है वो ऊंचा है, फिर भी सद्गुरु आज शिष्य की चरण स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि शिष्य ने परमात्मा को अपना बना दिया है, ऐसा कहते हैं। तुझी कृपा ती समर्थ कृपेने जोडिला श्री रघुनाथ, ऐसेने स्वानंदे डुलता आश्रमात बैसले। लखन जी को श्री वशिष्ठ जी ने संतुष्ट किया और बाद में लखन जी कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से ये संभव हुआ है, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं ज्ञानेश्वरी के 12वें अध्याय में, जय जय वो शुद्धे उदारे प्रसिद्धे अनवृत्त आनंदे वर्षतीये, विषय व्याळे मिठी दिधलिया नुठी ताठी ते तुझिए गुरु कृपा दृष्टि निर्विष होए। अगर गुरु जी की कृपा दृष्टि से शिष्य की तरफ अवलोकन किया और उनके अंतकरण में विषय के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति का निराकरण होने के बाद देखो साफ है, उसके अंदर का विष अगर खत्म किया तो साफ को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही संसार भय की आसक्ति अगर दूर हो, और वो आसक्ति किसके कृपा से दूर होती है? सद्गुरु की कृपा से दूर होती है। लखन जी यहाँ वशिष्ठ जी को कहते हैं, गुरु जी आपकी कृपा के कारण, संसार की आसक्ति खत्म होने के कारण मेरे अंतःकरण में प्रभु चरणों में विरक्ति उत्पन्न हुए, और उस विरक्ति, उस अनुरक्ति का परिणाम मैं इस कृपा का पात्र हुआ हो, ऐसा लखन जी श्री वशिष्ठ जी को कहते हैं। जय जयकार प्रधान सेनानी संभार, भेटावया श्री रामचंद्र अवघे सत्वर चालिले। अवघे सत्वर चालिले। सबने देखा है कि लखन जी ने अपना किसको बनाया है। सुनो ना, सब देख रहे हैं, सबने देखा है लखन ने किसको अपना बनाया है, राम को अपना बनाया है। तो सबने सोचा हम भी देखें उस राम को, चल पड़े। श्री गणेशाय नमः। श्री अश्वगजांचे कडकडाट, रथ चालिले गडगडाट, सेना चालली घनदाट, श्रीराम वशिष्ठ मंदावया। अश्व के ऊपर, रथ के ऊपर, हत्ती के ऊपर बैठ कर के सभी सेना प्रभु के दर्शन के लिए निकल पड़ी। देखोनी श्रीरामाचे मुख, सुखी झाले एक एक, अयोध्येचे सकळ लोक, परम सुख पावले। और सबने आकर के प्रभु को देखा, और एक बार प्रभु को देखा तो जीवन सफल हुआ, क्योंकि पैदा ही उसलिए हुए हैं कि इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके नर करे सो नर का नारायण बन सकता है।
उस राम को देखने के बाद अयोध्या के हर वासी गदगद हुए हैं। जैसे 22 जनवरी के बाद भारत का हर निवासी प्रभु रामचंद्र जी की मूर्ति को देख करके गदगद हुआ है। हर किसी के अंतःकरण में ये आशा है कब मैं उस मोक्ष धाम में पधारूं और प्रभु के उस सुंदर मूर्ति को देखो, जीवन सफल बनाओ। इस प्रकार की आकांक्षा जो अयोध्या के जनवासियों में थी वो इस चित्रकूट धाम पर पधार करके प्रभु के देख करके सफल हुई है। इसके बाद की कथा इस प्रकार से है। सब प्रभु को विनती करते हैं, प्रभु जी आप फिर से अयोध्या में पधारे, राज सिंहासन का स्वीकार करें, अयोध्या पर अपना राज्य स्थापित करके हम सबको आपका आशीष दे, आपका आनंद दे। इस प्रकार का सबको विनती करते हैं। और बाद में भरत जी प्रभु को आग्रह करते हैं कि आप ग्रहण करें। अब प्रभु बाद में प्रभु कहते हैं भरत ये राज्य